ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर ही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। निवर्तमान अध्यक्ष करण माहरा ने भी विधिवत रूप से ही गोदियाल को कार्यभार सौंपा। इसके साथ ही आपको जानकारी देते चले कि गोदियाल दूसरी बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष का ही जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर ही जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने देहरादून के पार्टी मुख्यालय तक जगह जगह उनका स्वागत किया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया है। बैठक शुरू होते ही कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध का इजहार करते हुए प्रदेश प्रभारियों और उपस्थिति विधायकों के सामने नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के ही अचानक से जिलाध्यक्षों के पद बदल दिए जाते हैं। उनका कहना है कि पार्टी में ही उनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे लोग पदाधिकारी बनाए जाते हैं जो संगठन की वास्तविक स्थिति से अनजान है। हंगामा करते हुए कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इसी तरह की व्यवस्थाओं के कारण ही पार्टी कमजोर हो रही है और उसे नीचे की ओर ले जाया जा रहा है। बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी शांत करने की भी कोशिश करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम नहीं हुई है। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा स्थापित नए डिवाइस हॉस्पिटल और हॉस्पिटलिक हेल्थ में विलेज का ही भव्य उद्घाटन हुआ है और इस संस्थान का उद्देश्य न सिर्फ आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है, बल्कि सेवा भाव और करुणा और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित स्वास्थ्य सेवा को भी जनता तक पहुंचाना भी है। उद्घाटन समारोह में ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और निशंक और मिशन टीम के ही अध्यक्ष आशीष गौतम शामिल हुए हैं। साथ ही कई गणमान्य अतिथि भी यहां पर शामिल हुए। संस्थान का लक्ष्य है कि यह अस्पताल सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक आदर्श स्वास्थ्य मॉडल बने। नागरिकों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जहां आप एक अच्छा नर्स, एक अच्छा पैरामेडिकल ऑफिसर बन के निकलेंगे, लेकिन साथ ही साथ संस्कारों के साथ अगर आप अपना कार्य करेंगे, तभी हम 2047 में एक विकसित भारत के रूप में उभर पाएंगे। और जिस इन्वायरमेंट बच्चों आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, आपका जो कार्य है, नर्सिंग का कार्य है, पैरामेडिकल का कार्य है, वो सब सेवा ही होता है। लेकिन बहुत बार देखने को मिलता है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है, बहुत से कारण होते हैं कि हम सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए हमें अपने पेशेंट्स के प्रति, अपने लोगों के प्रति, वो हम नहीं दिखा पाते हैं। तो सेवा भाव बहुत ज्यादा आवश्यक है। खबर बागेश्वर से है, जहां पर परंपरागत कारीगरी और सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम देने की दिशा में बागेश्वर जिले का हितराम उद्योग केंद्र भटखोला एक प्रभावी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार के ही सहयोग से संचालित ये केंद्र न केवल पुरानी होती जा रही है ताम्र शिल्प कला को ही पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर भी प्रदान जो है वो कर रहा है। आपको बता दें कि केंद्र में ही पारंपरिक तांबे के बर्तन, धार्मिक उपयोग की वस्तुएं, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की उत्कृष्ट कलाकृतियां तैयार की जाती हैं और आधुनिक मांग के ही अनुरूप डिजाइन में ही नवाचार जोड़कर यह केंद्र बाजार में अपनी विशेष पहचान बनाने में भी सफल हो रहा है। बाजपुर कोतवाली में ही थाना दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर काशीपुर एसपी पवन किशोर सिंह ने ही लोगों की समस्याओं को सुना है और उनका तत्काल समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। बताते चले आपको कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही बाजपुर कोतवाली में ही थाना दिवस का आयोजन किया गया और थाना दिवस में ही पहुंचे काशीपुर एसपी पवन किशोर सिंह ने भी लोगों की समस्याओं को सुना है, जहाँ लोगों ने ही यातायात, पारिवारिक और सामाजिक सहित अन्य समस्याओं का अधिकारियों को समक्ष रखा है। और वहीं पर काशीपुर एसपी पवन किशोर सिंह ने ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को संवेदनशीलता और मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दे दिए हैं।
देखिए, अभी कुछ समस्याएं सामने आई हैं जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक, ई रिक्शा के बेतरतीब संचालन, साथ ही कुछ पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें संबंधित को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी अपेक्षा की गई है कि किसी भी समस्या के समाधान में व्यक्तिगत रुचि के साथ कार्य करते हुए मानवीय पहलू को भी विशेष ध्यान में रखा जाए। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या कमजोर और संवेदनशील वर्ग है, उसके प्रति विशेष संवेदनशीलता का परिचय देते हुए समस्याओं का समाधान करने की हर संभव कोशिश की जाए। देहरादून से खबर है, जहां पर महंगे शोकों के लालच में की गई एक स्नैचिंग घटना में अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देहरादून पुलिस की टीम ने ही कोतवाली कैंट क्षेत्र में ही सक्रिय 2 आरोपियों अनंत रावत और फैजल को पकड़ लिया है और इनके कब्जे से 2 मोबाइल, डायमंड इयरिंग और इसके साथ ही नकदी और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने महंगे शौकों और जल्दी पैसे कमाने की चाह में यह अपराध किया था। आपको बता दें कि एसएसपी दून ने कहा है कि पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड रोडवेज अब प्राइवेट बसों को ही सीधी टक्कर देने की तैयारी में है। रोडवेज अपने बेड़े में नई एसी और एसी स्लीपर बसें जोड़ने जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में ही अनुबंध प्रक्रिया पूरी होते ही नई बसें रोडवेज को मिल जाएंगी। आपको बता दें कि सबसे पहले देहरादून दिल्ली रूट पर ही 6 नई एसी बसें चलाई जाएंगी और इस रूट पर ही एसी बस का किराया 704 रुपए प्रति यात्री तय किया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी दिल्ली रूट पर भी 2 नई एसी बसें चलाई जाएंगी, जिनका किराया 720 रुपए प्रति यात्री निर्धारित किया गया है। यात्रियों के लिए बड़ी राहत यह है कि रोडवेज हल्द्वानी जयपुर रूट पर नई एसी स्लीपर बस शुरू करने जा रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।